आप त्रिजुगी नारायण का जल जो इन्होंने दिया, उससे कैंसर में जो रोग हुई है वो बाबा ही कर सकता है। दुनिया में कोई अगर है तो वो विश्वनाथ, वो शंकर, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी ही कर सकता। हम तो केवल एक निमित्त है, हमारी केवल एक निमित्तता। और शंकर के चरणारविंद का जो रसतत्व, कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है, ये निश्चित है। इसलिए बार बार कहते हैं कि कर्म भले किसी से मत डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। अपने अड़ोसी पड़ोसी से नहीं डरना, मत डरो। अपने मोहल्ले से नहीं डरना, मत डरो। घर में किसी से नहीं डरना, मत डरो। किसी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, मत डरो। धर्माचार्यों से नहीं डरना, मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये भीष्म पितामह की जो उम्र बड़ी है, और भीष्म पितामह जो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं और मौत को मांग रहे हैं, उसके लिए भी भीष्म पितामह को कर्म का भोग भोगना पड़ा। और वो भोग था, धर्म पत्नी कह रही है कि मुझे गाय चाहिए और ये गाय मुझे लाकर दो, भले वशिष्ठ ऋषि की हो। हम किसी की वस्तु क्यों लें? शंकर के दरवाजे पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार में, शंकर की कथा में, शंकर के चौखट पर, शंकर के मंदिर तीर्थ में भी अगर एक पड़ा हुआ किसी का मोबाइल भी मिल जाए, पड़ा हुआ भले वो 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का हो, भले किसी का पड़ा हुआ एक अंश भी मिल जाए, तो उसको ले जाकर वापिस या तो किसी संस्था वाले को, समिति वालों को, या किसी मंदिर को उसको कहना चाहिए कि ये सामान मिला है, आप लिखो नाम और ये हमको प्राप्त हुआ, अनाउंस करवा कि ये सामान मिला, लेकर जाइए। क्यों? हम भले वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का सामान लेकर चले जाएंगे, एक मोबाइल हम लेकर चले भी गए, एक रकम हम लेकर चले भी गए, एक वस्तु हम लेकर भी चले गए, पर मानना जिस तारीख को तुम्हें वो सामान मिला है उसी तारीख तक इंतजार करना कि तुम्हें धूल नहीं चटा दे तो पक्का है। क्योंकि शंकर के दरवाजे का एक एक कंकर शंकर है, तो उसके दरवाजे पर अगर पड़ा हुआ कोई वस्तु मिली है और किसी की चोरी हुई वस्तु, किसी का पड़ा हुआ सामान, हम उसी को दे दें, क्योंकि हमें शंकर की कृपा चाहिए, वस्तु नहीं, हमें सामान नहीं। हमें शंकर की अगर कृपा हो जाएगी तो ऐसे 5-10 हजार, 50,000 के मोबाइल तो ढेर पड़े मिलेंगे तुम्हारे दरवाजे पर। उसकी कृपा चाहिए, वस्तु नहीं। खुला पड़ा सामान है, हम कुछ सामान। यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कंस का जन्म तो याद करो कि काय से हुआ था। मात्र कुबेर के दरवाजे का एक द्वारपाल है वो कंस पूर्व समय में, और गया का केवल एक बगीचे से फूल तोड़कर लेकर आ गया, और कुबेर ने वो फूल शंकर भगवान को चढ़ा दिया। और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कुबेर तेरा द्वारपाल जो फूल लेकर आया है वो चोरी कर लाया, इसलिए उसको राक्षस बनना पड़ेगा, असुर बनेगा, और उसकी मृत्यु स्वयं कृष्ण करेंगे, क्योंकि वो तेरे दरवाजे का द्वारपाल है। और उसने गलती करी है। हम अगर किसी के बगीचे का फूल भी तोड़ रहे हैं तो उससे कहकर तोड़ो, हमें फूल चाहिए, हम ले सकते हैं क्या? हमें सामग्री चाहिए, हम उठा सकते हैं क्या? बोल कर लो। अगर वो मना कर दे तो नहीं लेना, पर चोरी नहीं करनी, उस पर विश्वास करना। किसी का वस्तु, किसी का सामान मिल भी गया, वापिस देना, जिससे हमको ऐसे हमारे पास में 50 पड़े रहे। हमें करना क्या? बाबा दे हमको, ढेरों में दे, संपदावान बना, आनंदवान। मुझे वशिष्ठ बाबा की गाय चाहिए। नहीं, गए धो वसु वशिष्ठ बाबा के पास में, और वशिष्ठ बाबा के पास में जब 2 वसु गए, आवाज लगाई, आश्रम में कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि वशिष्ठ बाबा तब साधना करने के लिए गए थे। और जब
तब साधना करने के लिए वशिष्ठ बाबा गए हुए थे। उस समय पर दो वसु वापिस आवाज लगाया पर नहीं मिले, प्राप्त नहीं। देखा कोई भी नहीं है, गाय को खोला, दो वसु लेकर अपनी धर्म पत्नी के पास चले गए। धर्म पत्नी को जब गाय दे दी, धर्म पत्नी लेकर चली गई। वशिष्ठ बाबा आए तो गाय नहीं थी। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि मेरी गाय कहां चली गई, लेकर कौन गया है? क्रोध आ गया। क्रोध में आकर कहा, ए वसुओं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें देवलोक से मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और मृत्यु लोक में जाकर तुम जन्म लोगे और जन्म लेकर तुम्हें मरना पड़ेगा। पर ये दो वसु, तूने मेरी गाय चुराई है, तेरे भाई तो जन्म लेकर मरेंगे, पर तुझे जन्म लेकर भी जीवित रहना पड़ेगा और तुझे कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह के जितने भाई थे, गंगा जी ने सब पानी में डुबोकर मार दिया। उनको तो मुक्ति मिल गई, तुरंत मरे तुरंत चले गए। पर ये जीवित रहकर भी अवस्था पाने के बाद भी पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। और कितना कितना महाभारत कथी कितना रोए हैं भीष्म पितामह। जो आता था उसके सामने रोते थे। मैं करूं क्या सकता हूं, पांडव भी मेरे, कौरव भी मेरे, पर रोना पड़ रहा है। कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। पड़े रहे बाणों की सैया। पड़े रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अंत में भीष्म पितामह के सामने भगवान कृष्ण भी आए। पूछा, कौन से कर्म का दंड है मेरा? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत ध्यान देना। किसी के पांव में चोट लग गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ घात हो गई, तो ये मत कहना, हमारे मुंह से ये ना कहा जाए कि वो कर्म का दंड भोग रहा है। भगवान सबकी, भैया देखो क्या पता क्या योग संजोग होगा जो ऐसा हो गया होगा। हो सकता है ऐसा योग बन गया होगा। पूरी कोरोना महामारी में ये बड़ा देखने को मिला। सब गली के अंदर मोहल्ले में जैसे ही एम्बुलेंस आई और किसी को लेके गई, तो बाकी के लोग तो था ही ऐसा, तो तुरंत। इसलिए वो तो देखो भाई, कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और मालूम पड़े खुद के घर में फिर, इसलिए किसी पर उंगली ना उठाइएगा। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर जाती है। तो अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे भीतर कितना पाप भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना काम भरा है, कितना लोभ, कितनी आसक्ति, कितना वासना, कितनी तृष्णा भरी हुई। और तो भोलेनाथ जी को धन्यवाद दो, हर पल हर घड़ी कि पूरे लॉकडाउन में इधर कोरोना महामारी चल रही थी, इधर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, तो आपका विल पावर मजबूत करती रही ये शंकर की कथा। पूरी बीमारी में जो कोई बीमार पड़ा भी तो तुम लोटा लेकर शंकर जी के मंदिर पहुंच गए, चढ़ा दिया। बाबा लाज रखिए, कृपा। नेपोलियन अलेक्जेंडर